जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हम रॉ के एजेंट मेजर गौरव आर्य के साथ फिर है, जो कि फितना फैला रहे हैं पाकिस्तान में, दंगे करवा रहे हैं। जल्दी 1, 2, 3 या हो सकता है 8, 10 भी नई FIRs आएंगी पाकिस्तान से कट के इनके नाम पे और वो हिंदुस्तान में सीधे डस्टबिन में जाएंगी। तो सर, ये क्या करवा रहे हैं आप? चाह क्या रहे हैं आप? नहीं वैभव, कुछ नहीं चाह रहे ये लोग। खुद मुझे लगता है ये लोग खुद बैठ के वहां पे गजवा हिंद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इंडिया में आग लगानी है तो पहले प्रैक्टिस करके पहले पाकिस्तान को फूको। ये सब कर रहे हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, जैसे वैभव आपका और मेरा डिस्कशन भी हो रहा था कल परसों, ये देखिए, जब मुल्क बनाया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, तो फिर तो ये अल्लाह, कुरान, रसूल अल्लाह के नाम पे ही चलना चाहिए। अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और कहते हैं वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। दूसरा जो रिलीजन के नाम पे बना वो इजराइल है, वो थोड़ा बाद में बना, साल भर बाद, लेकिन ये पहले बने 47 में। तो जो तहरीक लबैक पाकिस्तान मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है? अगर या तो वो शरिया और कुरान के हिसाब से वो चीजें मांग रहा है या नहीं मांग रहा, और उसको वैसे ही जज करना चाहिए। ठीक है? तो जो पाकिस्तानी मीडिया पूरा वहां पे बैन हो गया, अभी मीडिया से आप कवर नहीं कर सकते, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो लबैक वाले हैं ये लोग क्या मांग क्या रहे हैं? ये लोग यही तो मांग रहे हैं ये लोग। और ये मोस्ट ऑफ देम, एटलीस्ट फ्रॉम द लबैक, मोस्ट ऑफ देम आर बरेलवी इन देयर डिस्पोजिशन। तो ये बरेलवी लोग हैं, ये मांग रहे हैं कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए और कुछ ऐसी बातें करी जो नाजिबा गुजरी, जो उनको अच्छा नहीं लगा, उनकी शान में ठीक नहीं थी। तो उसका, और ये तो इमरान खान को बोलना चाहिए भाई। ये लबैक वाले जो बोल रहे हैं, ये तो रियासत का काम है। रियासत को भेजना चाहिए फ्रांस का एम्बेसडर वापस वहां से, क्योंकि आप अपने आप को इस्लाम का किला बताते हैं ना। आप वो कहते हैं कि हम वाहिद एक न्यूक्लियर पावर हैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। 57 कंट्रीज जो हैं OIC की, उसमें वी आर दी ओनली न्यूक्लियर पावर। वो न्यूक्लियर वेपन, वो एटम बम किस काम का, जो इस्लाम की, कुरान की, रसूल अल्लाह की इज्जत की हिफाजत ना कर पाए? वो क्या करना है उसका? अचार डालना है उस बम का? ये किस काम का है? तो या तो आप अपने आप को एक इस्लामिक मुल्क बनाएं वैभव, या फिर आप ये बोलें कि साहब नहीं, काफिरों के साथ भी हमें बना के चलनी है। अब इनको क्या डर लग रहा है कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकालेंगे तो सारे यूरोपियन यूनियन चला जाएगा, है ना? फिर हमारी ट्रेड का क्या होगा? जो हम तिजारत करते हैं उसका क्या होगा? हमारे ऊपर जो लोन ले रखे हैं उसका क्या होगा? ये, अरे भाई, आप सीधी सादी बात करिए। आप एक बात करिए, या तो आप रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त, इसका मतलब पैसे के लिए आप गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे, कर रहे हैं वो लोग। तो ये जो डाइकोटमी है ना, ये जो डाइकोटमी, हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है ये पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी स्टेट की, खासतौर से पाकिस्तानी स्टेट जो आम पाकिस्तानी है, वो तो क्लियर है क्या चल रहा है। लेकिन इनकी डाइकोटमी चलती रहेगी। दे वांट टू बी मॉडर्न। जब कन्वीनियंट है तो हम मॉडर्न हैं, जब कन्वीनियंट है तो हम बिल्कुल खालिस मुसलमान हैं। तो ये इनका कंफ्यूजन चल रहा है, जो आग लग रही है पाकिस्तान में, ये वो कंफ्यूजन है। इसमें एक चीज और भी हम जो देखने वाली हमको इस पूरे जो माहौल बना था, कि जिनको ये हमेशा से बोलते थे कि ये रेडिकल्स हैं, ये जैसे कि अभी एक बहुत ज्यादा ये चला वहां पे कि ये अपना TTP ने एंडोर्स कर दिया तहरीक लब्बैक की डिमांड को, और उनके स्ट्राइक, उन्होंने कहा कि, और इसको पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो उसको प्ले कर रहे हैं कि देखिए TTP ने सपोर्ट कर दिया, TTP तो रॉ चलाती है। जी। तो मैं ये पूछता हूँ कि रसूल की शान में गुस्ताखी जितने भी लोग सपोर्ट के खिलाफ एक्शन, जितने भी लोग सपोर्ट करते, क्या वो सारे रॉ एजेंट्स हैं? जी। तो क्या मतलब अब ये नया एक पैरामीटर आ गया कि जो रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सजा मांगे वो रॉ का एजेंट है? मतलब ये आयरनी भी, मतलब ये देखने वाला, ये दिन में इमरान खान के अंडर में ही देखना था। ये इमरान खान ही ऐसे मंजर आपको दिखाएगा और कोई नहीं दिखा सकता। देखिए, ये लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब एक देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बोला क्या? उन्होंने बोला कि जो तहरीक लबाइक पाकिस्तान है हम उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो पूरे जो सुन्नियों के जो हेड थे, जिनके अंदर काफी वो एक मरकज है वहां पे, जिसमें काफी वो उलेमा
और मौलवी साहिबान जो है वहां पे, दे आर ऑल अंडर दैट ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों ने क्या बोला है कि हम चक्का जाम करेंगे। उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि जो लबैक वालों को आपने जेल में डाला है उनको छोड़ें, और फ्रांस के एम्बेसडर को क्यों छोड़ें? क्योंकि फ्रांस ने कुछ ऐसा काम करा है जो कि इनको लगता है कि रसूल अल्लाह की शान के खिलाफ है। यही तो टोटल बात है। इसके अलावा तो कुछ नहीं मांग रहे वो लोग। तो मैं वापस इसी बात पे आता हूं वैभव, वापस इसी बात पे आता हूं कि पाकिस्तान, इमरान खान को एक बात समझनी पड़ेगी। एक बात, क्या आप तिजारत के लिए, क्या आप पैसों के लिए गुस्ताखी बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे? इट्स एज सिंपल। देखो, ये बाइनरी है, 0 और 1 वाला मामला है वैभव। इसमें कोई मेरे दिमाग में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या आप जो गुस्ताखी है, जो गुस्ताखाना आपकी जो खाके बनाए हैं वहां पे फ्रांस में, डेनमार्क में बनाए हैं, भाई आप सिर्फ फ्रांस का नाम क्यों ले रहे हैं? शुरुआत तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हुई थी। फ्रांस में तो अब हुआ है मामला। चार्ली हेब्डो की बात करें, फिर रीप्रिंट करा गया, जो भी मामला है, पर वहां पे तो आप देखें कब से हो रहा है ये। तो फिर आप सिर्फ ये क्यों कह रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को निकालो? आप डेनमार्क के भी सफीर को निकालिए। जहां जहां पे यूरोप के जिस जिस मुल्क में खाके छपे हैं, ये गुस्ताखी वाले जो खाके हैं, जो कार्टून्स छपे हैं रसूल अल्लाह के, आप सबको निकालें ना। फिर ये पिक एंड चूज कर रहे हैं, पिक एंड चूज कर रहे हैं, राइट? पर ये बात अब चलेगी नहीं ज्यादा। और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि वो इस्लामी रियासत है, अगर पाकिस्तान कहता है कि वो भाई इट इज ये किला है इस्लाम का, तो फिर ठीक है, फिर वो वैसे बिहेव करे। अपने आप को किला इस्लाम का बताने वाले, जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर बताते हैं, ये दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब क्रिकेट मैच होता है वैभव, तब ये कहते हैं कि टू न्यूक्लियर पावर्स आर हैविंग अ क्रिकेट मैच। इनका इतना दिमाग खराब है, हर चीज में इनको न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। और जब जिसकी शान पे गुस्ताखी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही मना है ना, वो क्या, सरतन से जुदा, यही तो कहते हैं, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ये तो नारा हमें भी पता, हम तो काफिर हैं, हमें पता ये नारा है। तो भैया आप बताइए, वो कहां गया वो नारा? कहां गया आपका न्यूक्लियर वेपन, वो न्यूक्लियर एसेट्स? वो किस चीज के लिए? किसी हिंदुस्तानी ने तो कोई गुस्ताखाना बात नहीं करी ना। किसी हिंदू ने तो नहीं बोला रसूल अल्लाह के खिलाफ। हम तो बड़ी एहतराम से, इज्जत से नाम लेते हैं। ठीक है, हमारे खिलाफ तुम लोग चढ़ दौड़ते हो, तो ये कर देंगे, गजवाए हिंद कर देंगे, ड्रामा कर देंगे, फलाना कर देंगे, पूरी पिक्चर बना ली वहां पे लाहौर में। अब जो गोरा तुम्हें पैसे देता है, पर ये वैभव, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। आपको सरप्राइज लग रहा है? देखिए, चाइनीज से ये लोग पैसे लेते हैं ना। चाइनीज ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है, उनको जेल में डाला, पाकिस्तान चुप रहा। इमरान खान कहता है मुझे पता ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है। वही तो, ऐसी कौम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो पैसे दे, पैसे के लिए बिक जाएंगे ये लोग, और बिक चुके हैं ये लोग। ये सिर्फ ये बढ़ के मार सकते हैं कि कश्मीर में ये कर देंगे और जिहाद कर देंगे, फलाना, ये सब इनके ड्रामे हैं, खोखली बातें हैं, खोखले लोग हैं ये लोग। सर, इनके जो कोर कमांडर है लाहौर कोर के, जी, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज जी, उनकी तस्वीर मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को भी स्क्रीन पे लोग देखें कि बिना मूछ के इतनी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी रखी हुई है और पूरा सुन्नत फॉलो कर रहे हैं वो जी। उसी लाहौर में। मतलब ह्यूमन राइट्स की सर इतनी बड़ी वायलेशन तो सर मैंने कहीं नहीं देखी थी आज तक। जहां पे आप पानी में एसिड मिला करके फेंक रहे हो रियासत मदीना में, उन लोगों के खिलाफ जिसने ओरिजिनल रियासत मदीना बनाई थी, प्रॉफेट मोहम्मद ने, उनकी शान में गुस्ताखी कर, उनकी शान को, उनकी इस्मत को बचाने वालों के ऊपर जो तेजाब से पानी डाला जा रहा है। तो ये मतलब एक अजीब सा है कि वहां पे एक मौलवी नुमा एक जनरल बैठा हुआ है लाहौर में, और उसी लाहौर में आशिक रसूलों के ऊपर जो है तेजाब से मिला पानी फेंका जा रहा है। उनको गोलियां, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उनको गोलियां मारी गई हैं। और वो वीडियोस भी आई हैं जिसमें कि जो तहरीके लब्बैक वाले हैं वो वीडियोस बना रहे हैं कि ये देखिए पुलिस वाले अपनी गाड़ियां खुद जला रहे हैं हमें फ्रेम करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से तहरीके लब्बैक को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सके। तो मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? वैभव, मुझे तो ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि पाकिस्तान जो खुद एक टेररिस्ट स्टेट है, वो किसी को टेररिस्ट कैसे डिक्लेयर कर सकता है? ये सर्टिफिकेट देने का हक उनके पास कहां से आ गया? भाई तुम तो खुद एफएटीएफ के मारे हो। हर 3 महीने में तुम ग्रे लिस्ट हो जाते हो। तुम्हारा गला, घंटी यहाँ पे अटकी रहती है, गले में हड्डी अटकी रहती है कि साहब अब ब्लैक हुए, अब व्हाइट हुए, अब ग्रे हुए। अब तीसरी बात ये देखिए, आपने कोर कमांडर लाहौर की बात करी वैभव, अब खुद सोचो यार, कोर कमांडर लाहौर, ये मैं बता रहा हूं, ये इतने मुनाफिक लोग हैं, पूरी फौज मुनाफिक है इनकी।
इसीलिए तो आपने वो वीडियोस देखे, और मैं चाहता हूं कि अगर हमारे व्यूअर्स को आप वीडियो दिखाएं वैभव, जो सिपाही हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, एक बड़े नंबर्स में, बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के लबैक वालों के साथ मिल रहे हैं। वो आपने देखा लबैक का नारा लगाते हुए वो अपने ओपन गाड़ी में वो जा रहा था, मशीन गन जिसमें लगी हुई थी, लाइट मशीन गन या मीडियम मशीन गन, मुझे ध्यान नहीं, मैंने ठीक से नहीं देखा, वो लबैक का नारा, अंधेरे में देखा नहीं ठीक से, लेकिन वो नारा लगा रहा है लबैक का। तो ये पाकिस्तानी आर्मी में देखिए जो इनके जनरल्स हैं, ये जो अजीज साहब ने दाढ़ी है बिना मूछ की, इतनी बड़ी पूरी सुन्नत, ये जिस दिन रिटायर होंगे ना, मैं बता रहा हूं वैभव, ये तभी तक है जब तक इनको लगता है कि चीफ बनने का चांस है। जैसे ही ये रिटायर होंगे, ये दाढ़ी कटेगी, ठीक है, ये होंगे क्लीन शेव, और ये जाके अमेरिका में हो जाएंगे सेटल। और जहां तक आपने बोला कि हिपोक्रेसी है, भाई बड़ी मुनाफकत है पाकिस्तान में। मुनाफकत क्यों है? वो इसलिए है वैभव, एक सिंपल सा कारण है, वजह एक ही है इसकी। ये जितने भी लोग जिहाद की बात करते हैं, ये जो लबैक वाले हैं, ये कोई जर्नैल के बेटे थोड़ा ना है। ये जो तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले लोग हैं वैभव, दीज आर नॉट रिच, ये कोई ब्यूरोक्रेट का, टीवी एंकर का बेटा थोड़ा ना इसमें, ये तो गरीब पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, माफ कीजिएगा, ये तो गरीब हैं। तो रसूल अल्लाह की शान का जो परचम लहरा रहे हैं, जो उनके लिए गोलियां खा रहे हैं, मैंने एक वीडियो भी ट्वीट करा था, जो रसूल अल्लाह की शान के लिए गोली खा रहे हैं, वो तो गरीब पाकिस्तानी है, वो गरीब मुसलमान है। अमीर वाले तो इतना ही कर देते हैं कि साहब देखो दाढ़ी होगा ली, मूछें है नहीं, सुन्नत पूरी फॉलो कर रहे हैं, पैजामा टकने से 2 इंच ऊपर है हमारा काम खत्म हो गया। अरे अमल कब होगा इस पे? अमल की बात नहीं करते ना ये लोग, जो अमीर पाकिस्तानी है। और ये सबके बच्चे बाहर, मैं तो कई बार बता चुका हूं वैभव, इन सबके बच्चे बाहर पढ़ते, ये लोग गायब हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं थोड़े समय के बाद। तो मेरे जो वैभव जो दोस्त हैं पाकिस्तान में, वो मुझसे कह रहे हैं कि साहब जनरल बाजवा जो है आर्मी चीफ, किसी भी वक्त ही कैन टेक अ कॉल कि खत्म करो इमरान को, बाहर निकालो, क्योंकि इमरान की जो एक्सपायरी डेट है वो आ चुकी है। और जनरल बाजवा हैज लॉस्ट पेशेंस विद इमरान खान। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान को निकाल ही देंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री रूल तो देखिए इनडायरेक्टली चल ही रहा है पाकिस्तान में, सेलेक्टेड है वो, इलेक्टेड तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है अगले 4-5 दिनों में पाकिस्तान में। हो सकता है इमरान बना रहे प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है उसको हटा दिया जाए, बट अगर किसी 22-25 करोड़ के मुल्क में ये असमंजस है, ये डाउट है कि पीएम रहेगा नहीं रहेगा, बहुत बड़ी बात है। एक चीज सर हमने इस पूरे इंसिडेंट में ये भी देखी कि आपने एक कौम को 70 साल ग्रूम किया, 70 साल उनको आपने, कहते हैं ना, मजहब की अफीम चटाई, उनको आपने रेडिकलाइज किया कि हिंदू आ जाएगा, हिंदू इंडिया है और दुनिया भर की चीजें हैं, और हम इस्लाम का किला है, और पाकिस्तान जो है वो 1947 में नहीं बना, पाकिस्तान तो मोहम्मद बिन कासिम की आमद से ही बन गया था। तो आपने कैसे ऐसे सब जतन करके आपने पूरा एक हिस्ट्री को ट्विस्ट क्या मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से तोड़ करके आपने उसको फिट इन किया कि किसी तरीके से ये मुल्क जो है जस्टिफाई हो जाए, इसकी एग्जिस्टेंस, इसका बनना जस्टिफाई हो जाए। वो जब आपने इतना रेडिकलाइज किया है, आपने मदरसों को इतने पैसे दिए हैं, दहशतगर्द तंजीमों को इतने पैसे दिए हैं, आपने अपनी फौज में, पीएमए काकुल में आपने जो कंपनीज बनाई हैं, अपने कैडेट्स की जो ट्रेन होते हैं वहां पे, उनका नाम गजनवी, गौरी और इनके जैसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे आपने कंपनीज बना ली, मिसाइलों के नाम बाबर और गजनवी और गौरी रख लिए। तो अगर आवाम अगर आज इतनी ज्यादा सड़कों पे निकल रही है, तशद्दुद झेल रही हो या कर रही हो, irrespective of both the things, आखिर ये नतीजा तो उस रियासत का है ना, जो रियासत 70 साल से चल रही है। अब जो नारा ताहिर को अपना हीरो नहीं मानते, जो मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानते हैं, और रियासत ने उनको फोर्स किया, पाकिस्तान आर्मी ने उनको फोर्स किया ये बिलीव करने के लिए, तो उसमें मतलब व्हाई इज एवरीबडी इन पाकिस्तान सो टेरिफाइड अबाउट द आइडिया कि यार ये इतना लोग तशद्दुद कैसे कर सकते हैं? भाई आप करते आ रहे हैं ना, पंजाब ने तो अब झेला है ना, आप सिंधियों से, बलोचों से और पख्तूनों से पूछे ना, 4-10 बंदे आपके मर जाते हैं तो आप हाय तौबा बचा लेते हो इस्लामाबाद में, लाहौर में। एक दिन तेजाब का पानी पड़ गया तो अब बहुत ह्यूमन राइट्स समझ में आ रहा है। जब बलोचों को मारा जा रहा था, पश्तूनों को मारा जा रहा था, तब ये क्यों नहीं स्टेप इन हुए? तो हाउ डू यू थिंक कि ये जो पंजाब में अब शुरू हुआ है, दिस विल बैकफायर? वैभव, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बैकफायरिंग। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑलरेडी बैकफायर होना शुरू हो गया है। इन लोगों ने क्या करा ना कि सबसे पहले मुल्क को तो रेडिकलाइज करा ही करा इन लोगों ने। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन एक मोटो था
जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, उन्होंने चेंज कर दिया। हम डिस्कस भी कर चुके हैं पाकिस्तान आर्मी का, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। इन्होंने मुजाहिद बटालियन, ये बटालियन वो, इन्होंने बिल्कुल एक प्रोफेशनल आर्मी को मौलवियों की आर्मी बना दी। सबकी दाढ़ियां उगी हुई हैं, सब बिल्कुल वहां पे पीएमए काकुल में वहां पे नमाज पढ़ी जाती है। मैं एकेडमी में था, हमने साल भर ट्रेनिंग करी एकेडमी में। हमें तो याद नहीं हमने कभी मंदिर की शक्ल भी देखी। मंदिर की शक्ल तो बहुत दूर, हमने खुद की शक्ल नहीं देखी, एकेडमी में इतना टाइम नहीं था। वहां पे रोज नमाजें पढ़ी जा रही हैं। तो आपने, मैं नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं कह रहा, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आपने, मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक आर्मी को इतना रेडिकलाइज कर दिया। शुरू में नहीं थी पाकिस्तान, ये जियाउल हक के बाद हुआ है मामला ये। पहले तो इनके जनरल बड़े विस्की विस्की पिया करते थे, अभी भी पीते, पर पहले खुल के पीते थे, अब चोरी से पीते हैं बस। ये अब इनके ऑफिसर्स में इसमें रूह अफ़ज़ा पीते हैं, और जैसी पार्टी खत्म होती है घर में जाके 4-4 पैग लगा के सो जाते हैं। शराब खोरी अभी भी चल रही है वहां पे। मेरा कहने का मतलब है कि आपने एक आर्मी को रेडिकलाइज करा। क्यों? पहले आपको कुछ अपने एक्स आर्मी वाले भेजने थे अफगानिस्तान, रूस से लड़ने के लिए, ठीक, क्योंकि आपने अमेरिकन से पैसे लिए थे ना। वरना आपका क्या मतलब है आज ये कहते हैं कि साहब हमने अफगानों को पनाह दी, हमने 3 मिलियन अफगानों को बैठ के खाना खिलाया। अरे वो तुम्हारे यहाँ आए इसलिए क्योंकि तुमने गंद डाला वहां पे, अमेरिकन से पैसे लिए और तुमने गंद डाला वहां पे। वहां पे तो रशियन तशद्दुद कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। जियाउल हक ने क्यों मेडल करा अफगानिस्तान में? एक तो वहां से रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ, फिर इनको लगा कि ऑपरेशन टोपैक के तहत हम कश्मीर में कुछ दंगा फसाद करते हैं। इन्होंने फिर वही रेडिकल एलिमेंट्स इन्होंने कश्मीर में भेजे। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने एक पूरा एक माइंडसेट बनाया अपने। जो अभी जो फौजी वीडियोस निकल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो जवान बोल रहे हैं, बाजवा साहब से बोल रहे हैं कि इमरान को फिट करो, इसको फिट करो, कोई बाजवा को गाली दे रहा है, जनरल को अपने। हुकूमत ने 12 अप्रैल को साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया और बता दिया कि हम नमूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पे फ्रांस के सफ़ीर को वतन पाकिस्तान से निकाल नहीं सकते और कुर्बानी ये नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो गले में पटा है वो यहूद अंसारा का है। हम यहूद अंसारा के टट्टू और पालतू कुत्ते हैं। मैं तमाम के तमाम आशिकान रसूल को कहता हूँ कि मैदान अमल में आए और हम अपने चीफ ऑफ आर्मी कमर जवेद बाजवा साहब को ये अपील दरख्वास्त करते हैं कि सर आप मैदान अमल में आएँ और पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के आप रहनुमा हैं, सरबराह हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो ये आप इसको हल करें। तो अगर नहीं अमल में ये करेंगे तो फिर जो जितनी भी फोर्सें हैं, पाक रेंजर है, पाक एफसी है, पाक आर्मी है, जितनी पाक फौज है और पाक पंजाब है, पंजाब पुलिस है, तो ये सारे के सारे जितने भी इसमें नौजवान हैं, जितने भी, तो ये सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, अशकर रसूल हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। इनके गल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की गुलामी का पटा है, तो वे ये मैदान अमल में आएंगे। हमारे लिए ये वर्दी, ये जो भी ये परचम और जो भी हमारी शान शौकत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए है, नमूस के लिए है। तो मैं तमाम के तमाम आशिकान रसूल को कहता हूँ वो मैदान अमल में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा दें। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई आपने बोला कि आप एज एन आर्मी, मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूं, आप एज एन आर्मी क्यों एग्जिस्ट करते हैं? आपका वजूद क्या है भाई? आपका वजूद ये है कि आप इस्लाम का परचम लहराएंगे, आपका वजूद ये है कि आप गजवाए हिंद करेंगे, आपका वजूद ये है कि आप जिहाद करेंगे। आप एक प्रोफेशनल सोल्जर नहीं हैं, आप मुजाहिद हैं, आप गाजी हैं, आपको जिहाद करना है। आपने ये कूड़ा करकट उसके दिमाग में भर दिया, राइट? अब इनको ये लगा वैभव कि जो ये जिन्न है ना, ये बोतल में बंद रहेगा। इनको लगा कि भाई ये और हर इंसान, जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर था ना, जो जिसके बारे में बड़ा किताबें लिखी हैं अंग्रेजी में, जो जिन्न बनाता है ना, उसको हर समय लगता है कि बोतल में बंद रहेगा और मेरी बात मानेगा। जो सपेरा होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तो रोज इस सांप से खेलता हूं, सांप मुझे नहीं काटेगा, ये तो मेरा बच्चा है सांप, ये मेरे कंट्रोल में है, मुझे बाप मानता, अब्बू मानता। ऐसा नहीं होता है। अब वो जिन्न बोतल से निकल रहे हैं। इतने कई लोग, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, कई तादाद में पाकिस्तानी आर्मी के जवान डेजर्ट करके चले गए लबैक वालों के साथ। खुले वहां पे पाकिस्तानी कंटोनमेंट्स में लबैक के नारे लग रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं वैभव कि इन्होंने जो बनाया, जो आप कह रहे हैं ना, यू आर वेरी राइट व्हेन यू से दैट, कि इन्होंने कॉन्स्ट्रक्ट बनाया।
कि काफिर से लड़ेंगे, इससे लड़ेंगे, कम्युनिज्म से लड़ेंगे, फलाने से लड़ेंगे। अब आपने जंगजू कौम बना दी, अब वो कंट्रोल में थोड़ा आएंगे भाई। दोस पीपल आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, तहरीक तालिबान तो ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, बिल्कुल, और उसने टेररिज्म करी भी है। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है, जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों ने तो कोई टेररिज्म नहीं करी। उनके ऊपर आप एसिड का वाटर क्यों फेंक रहे हैं? एसिड और वाटर मिक्स क्यों फेंक रहे हैं उनके ऊपर? व्हाई? वो मांग क्या रहे हैं? मांग क्या रहे हैं? और शेख रशीद, पता नहीं इतना गैर संजीदा आदमी, उसको क्यों मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बना रखा है? ही इज अ क्लाउन। वो बिल्कुल वो मस्खरा है। उसको पता नहीं क्यों, पता नहीं अजीब अजीब से नमूने हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वैभव मैं बनाना चाहता हूं कि अपने कुरैशी साहब है ना वहां पे, जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कुरैशी साहब है वहां पे फॉरेन मिनिस्टर पीर पाकिस्तान के। कुरैशी। हाँ हाँ, तो पीर साहब हैं, वो बाल बाल काटते हैं, 20-20 रुपए लेते हैं। कुरैशी साहब के अलावा फॉरेन पॉलिसी पे सब कमेंट करते हैं। फवाद चौधरी का एक अलग नुक्ता नजर है फॉरेन पॉलिसी पे। अरे तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो, चुप रहो यार, खुदा का वास्ता है चुप रहो। तुम्हारा है ही नहीं मामला बोलने का। फिर अच्छा, ये अपने शेख रशीद तो बिल्कुल बेलगाम घोड़ा है। शेख रशीद का भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। अब देखिए ना, पूरा का पूरा जो मामला हुआ है, पहली बात, वापस ये जो जिस तरीके से इमरान खान ने मिसमैनेज करा, मैं वापस उसी आपकी बात पे आ रहा हूं। पहले ये सीज फायर के बाद बोला कि साहब हम इंडिया से हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। पहले बोला ट्रेड करेंगे, कपास लेंगे इंडिया से, चीनी लेंगे, ब्ला ब्ला। 24 घंटे के अंदर इन्होंने यू टर्न ले लिया। मास्टर ऑफ यू टर्न है इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने के बाद फिर इमरान खान इस चक्कर में पड़ गया कि बोला कि साहब वी आर टेस्टिंग द वाटर्स की पब्लिक का क्या ओपिनियन है। पब्लिक ने अपना ओपिनियन बता दिया। इन्होंने पाकिस्तान पब्लिक को यह नहीं बताया कि आपने हिंदुस्तान से, अच्छा, जो कुत्ता काटने की जो दवाई रेबीज की वैक्सीन है, वो कहां से आ रही है पाकिस्तान में? जो पोलियो के कतरे हैं, वो पाकिस्तान में कहां से आ रहे हैं? जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, वो कहां से आ रही है पाकिस्तान? या और भी चीजें जो हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं हो सकता है मैं ऊपर नीचे थोड़ा सा गलत हो गया हूं, लेकिन पाकिस्तान में जो मेडिसिन आ रही हैं, सारी की सारी हिंदुस्तान से आ रही हैं, राइट? आप हिंदुस्तान से दवाइयां ले सकते हैं, आप हिंदुस्तान से कोरोना वायरस की वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन आप कपास नहीं ले सकते। और जब यू टर्न लिया, तो जिनको यूथिया बोलते हैं, जो अपने तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, यूथिया, वो कह रहे थे कि देखो इंडिया की इकोनॉमी को हमने कितना बड़ा हिट। अरे तुम्हारी चूरन बराबर इकोनॉमी, तुम्हारे खरीदने से हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है। 3 महीना 13 में हमें बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में बड़ा हिट कर दिया साहब इंडिया के लिए। तो ऐसी पागल लोग हैं, बिल्कुल नॉट टू बी टेकन सीरियसली। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो गजवा हिंद की प्रैक्टिस चल रही है ना, वहां पे खुद के बंदे मार रहे हैं, खुद का घर जला रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं डिफेंस मिनिस्टर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर आप क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं इंडिया के डिफेंस बजट में? आपने 3 स्ट्राइक कोर हैं फेसिंग पाकिस्तान, ये सब छोड़ें आप। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का एक सिंपल सा फंडा है, किसी गोरे ने खाके बनाए फ्रांस में, किसी गोरे ने खाके बनाए प्रॉफिट के फ्रांस में। इन भाइयों ने अपना घर जला दिया, अपने लोग मार दिए, मतलब कोई कनेक्शन नहीं बीच में। अरे जिसने करा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। इन्होंने अपने भाई मार दिए। हम लोग पता नहीं क्यों इतनी वो करते हैं, इतना पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तानी तो बेवकूफ लोग हैं यार, ये कौन ऐसा करता है? अब ये कि वैभव तुमने मुझे बुरा करा, लाओ डंडा, कहां है अजीत भारती? अरे ये कैसा लॉजिक है भाई? वैभव ने बुरा करा है तो वैभव, कहां है अजीत भारती, मैं उसको पीटूंगा। ये इस टाइप का दिमाग है इनका। सो देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस। इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, एक चीज में जो बहुत यूनिक किस्म का इस हमने इस प्रोटेस्ट में देखा है, यूनिक क्या है, मतलब ये ऑब्वियस है, ये हर इनके यहाँ तो मतलब कुत्ता भी मर जाता है तो उसके पीछे रॉ का एजेंट गौरव वाले ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, हमने जो डिफेंसिव ऑफेंस का एक वीडियो किया था जिसमें हमने फॉल्ट लाइंस डिस्कस की थी, पाकिस्तान की क्या फॉल्ट लाइंस है, तो वो वीडियो ये बहुत चला रहे हैं। इनके यहाँ पे जो साइबर विंग के एक्सपर्ट है FIA के, वो वीडियो डाल रहे हैं।
वहाँ का जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट वो वीडियो डाल रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के कुछ रिटायर्ड है ऑफिसर्स खुसरा ब्रिगेड के, वो भी डाल रहे हैं। तो इनको लगता है कि क्या मतलब रॉ जो है वो अपनी क्या फॉरेन पॉलिसी, अपने कोवर्ट ऑप्स जो है वो डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियोस देख के बनाती है। आप जानते हैं, आप उनके एजेंट, आप बताइए। हाँ, मैं एजेंट हूँ, मैं चश्मा नहीं लाया वरना काला चश्मा पहन के मैं बताता कि रॉ के एजेंट कैसे काम करते हैं। वो बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी बात। मैंने क्लॉज जो है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, एक क्लॉज थिंक टैंक है, मैंने उसके लिए एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने अभी ट्वीट भी करा दोबारा। और उसमें मैंने बोला था कि मुझे ये बोला गया था कि आप बताइए कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमें कैसे, तो मैंने बोला प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। इनके लिए आप रेफेल वेफेल ना खरीदें, वो चाइना के लिए रखें, इनको तो ये खुद ही मार कटेंगे, इनका दिमाग है नहीं, जाहिल लोग हैं, तो ये आपस में ही मार डालेंगे एक दूसरे को। अच्छा, उसी के ऊपर हमने डिफेंसिव ऑफेंस में वीडियो बनाया, तो वो आर्टिकल तो पता नहीं किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, डिफेंसिव ऑफेंस के तो बड़े फैंस हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने देख लिया ये। अब वो पीछे पड़ गए कि साहब डिफेंसिव ऑफेंस में ऐसा बोला था मेजर ने। देखिए, हमने कुछ नहीं बोला। आप क्या करा आपने, आप यानी कि पाकिस्तानियों ने क्या करा, यहां पे कुछ खालिस्तानी आए, इन्होंने लाल किले पे ट्रैक्टर चढ़ाए, बदतमीजी करी और बदतमीजी करके गायब हो गए रातों रात। जब दिल्ली पुलिस ने डंडे मारे तो सारे खालिस्तानी खालिस्तान चले गए। अब खालिस्तान है का कहीं भी नहीं है, तो दे डिसअपीयर्ड लाइक स्मोक, राइट। तो बड़ा साहब वहां पे पाकिस्तान में बड़े जश्न, कई रूह अफ़ज़ा की बोतलें खुली वहां पे और बोला कि साहब आज बर्फ डाल के पिया जाएगा, और इंडिया को अच्छा सबक सिखाया। और जो वहां के बहुत बड़े कोट अनकोट डिफेंस एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि द खालिस्तानीज हैव स्टैब्ड इंडिया थ्रू द हार्ट। आज तो मजा आ गया, बड़ा पार्टी हुई। अब क्या हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं, जब इंडिया में अटैक हुआ था तो कुछ इंडियंस ने, जो कि लेफ्ट वाले ना, पैदल हैं जो दिमाग के, वो लेफ्ट वाला कभी किसी का सगा नहीं होता वैभव, मैं कह रहा हूं, दे आर मोर डेंजरस देन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लेफ्ट वाले। यहां पे लेफ्ट वाले और कुछ पाकिस्तानी वालों ने हैशटैग चलाया, हाउस द जैश, याद होगा आपको। आज मैं पूछना चाहता हूं, हाउस द लबैक, मजा आ रहा है? क्यों, तड़का ठीक लगा दाल में, मजा आया? क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ और हमारे यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना के बराबर, कुछ घंटों के लिए हुई थी, फिर सॉर्ट आउट हो गई। इनके यहाँ तो एक हफ्ते से मारकाट चल रही है, तेजाब फेंका जा रहा है सड़कों पे। उनके डीएसपी को भाई लबैक वालों ने वो कर लिया, कितने लोग मर गए, कैमरा ने बोल दिया कि आप यू कैन नॉट कवर इट। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, कह रहा है कि हम नैरेटिव बिल्डिंग कैसे करेंगे भाई, तुमने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रोक दिया है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं पाकिस्तान में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार ये कहता है ना रॉ के पास, आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी इदारा हो इंडिया का, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, इंटेलिजेंस, दे हैव गॉट मच बेटर थिंग्स टू डू। यहाँ पे मैच्योर लोग बैठे हैं। पाकिस्तान आईएसपीआर टाइप के इमेच्योर नहीं कि जर्नलिस्ट को टैग करके ट्रोल कर रहे हैं कि तुम्हारी पेमेंट रह गई तो मैं तुम्हारी पेमेंट दिल। यहाँ पे छिचोरापन नहीं होता, यहाँ पे मैच्योर लोग हैं। आपने कभी देखा एडीजीपीआई को ऐसे बात करते हुए? Have you ever seen the ADGPI of Indian Army ever talking? Very mature people, officer and gentleman. कभी हल्की बात कभी नहीं करी। आप देख लो उनका ट्विटर हैंडल वहां पे पाकिस्तान में, जिसका मतलब वहां पे जैसे बंदर को उस्तरा दे देते हैं ना, पाकिस्तान में ट्विटर हैंडल इसकी, आपने किसी बंदर को उस्तरा दे दिया भाई, वो सबकी दाढ़ियां बना रहा है, जिसपे कमेंट करना है, खुला खेल फरुखाबादी, किसी को कोई मतलब रोक टोक नहीं है पाकिस्तान में। तो अब यही चीज है, अब इनको हर समय लगता है कि रॉ ने कर दिया या इसने कर दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कर दिया। अरे वो खाके हमने बनाए थे? हमने तो नहीं बनाए थे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जो लबैक वाले हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान, वो अगर रसूल अल्लाह की शान के लिए लड़ाई कर रहे हैं रॉ के कहने पे, तो भाई आपको तो रॉ का मुरीद होना चाहिए, क्योंकि जो आपके रियासत मदीना के सो कॉल्ड चैंपियन हैं इमरान खान, वो तो रसूल अल्लाह की शान के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि रॉ ही कर रही है तो आप शुक्रगुजार हो ना रॉ का, कि भाई आप कुछ तो कर रहे हैं, हमारे नालायक तो कुछ नहीं कर पाए। तो ये डाइकोटमी है, इनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, इनके देयर थिंकिंग, दे हैव सम प्रॉब्लम विद। एक चीज ये भी इसमें जो निकल के आई है कि ये कह रहे हैं कि अब अगर हमने फ्रांस के सफीर को वापस भेज दिया, ये भी एक झूठ बोल रहे हैं अपनी आवाम से कि फ्रांस के सफीर को वापस भेज दिया
तो पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो हमें बॉयकॉट कर देगा। ये चूरन बेच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें तो देखने की ये है कि वो गुस्ताखी करके रसूल की शान में, वो गुस्ताखी करके भी मुत्तहिद है, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है कि एक बंदे को भी वहां से अगर वापस भेज दिया तो पूरा का पूरा यूरोप तुमको बॉयकॉट कर देगा। ये मोमिन हो के मुत्तहिद नहीं है, ये मोमिन होकर के इनका, ये पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना के अंदर ये पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद नहीं है। जो सबसे बड़े आशिक रसूल और सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन बनते हैं वहां पे सोसाइटी में और कहते हैं कि हम दिल्ली पे लाल किले पे सब्जे हिलाली जो है वो फहराएंगे, वो टीएलपी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीएलपी गलत है, उनको गूंस कह रहे हैं, थग्स ऑफ टीएलपी, रिटायर्ड ऑफिसर्स कह रहे हैं कि ये थग्स हैं। और यही जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो कोर कमांडर्स और ये सारे, ये इनको कैश बांट रहे थे पिछले, जब ये नवाज शरीफ के खिलाफ जब ये धरने पे बैठे थे फैजाबाद में। तो 2-3 चीजें हैं। पहली, जब आप उनको खुद पैसे बांट रहे थे, यानी कि आप एक्सेप्ट करते हो कि आप टेररिज्म को स्पॉन्सर करते रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दूसरा, अगर ये बात है कि आप कह रहे हैं कि आज आपको बहुत दुख हो रहा है कि डीएसपी को किडनैप कर लिया इन्होंने, टीएलपी वालों ने, वो तो 10-12 घंटे के लिए उठा के ले गए थे और कहीं ऐसी भी जगह नहीं ले गए थे, बता के ले गए थे हम यहाँ लेके जा रहे हैं। और जो सिंध के आईजी को जो आपके फौजियों ने जो रात में किडनैप कर लिया, कराची से गायब कर दिया था उसको भाई। आईजी मतलब यार डीजीपी है वो स्टेट का, तो यस, आप उसको किडनैप कर लिए। तो जब आप उस समय कुछ नहीं बोले तो आपको आज क्यों तकलीफ हो रही है? तो जब रियासत खुद लोग गोलियां मारे तो ठीक, रियासत खुद पुलिस वालों को किडनैप करे तो ठीक है, ठीक है। और रियासत खुद जब इनको पैसे बांटे तो वो हलाल पैसे हैं, ठीक है। और कोई और दे तो वो स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म। तो वही बात है कि मैं करूं तो सारा कैरेक्टर ढीला है। हाँ। यही बात है इनकी। और हाँ, यू आर वेरी राइट वैभव, आप ठीक ही कह रहे हैं कि ये जो पूरा इनका जो मामला है, ये खुद इन्होंने जो द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, जो कहावत है अंग्रेजी की कि अब ये जो इन्होंने जो सपोले पाले थे वो बन गए हैं सांप, राइट। और दूसरी चीज है, ये जो मुत्तहिद होने की आपने बात करी, जो मोमिन, अब एक बात बताइए, इन लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल लेंगे तो सब निकल जाएंगे। देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं इनके टच में भी हूं, कुछ कुछ जो एम्बेसीज वाले हैं, राइट, और कोई खुश नहीं है पाकिस्तान आके। इट्स नॉट अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय। पाकिस्तान में है क्या? बस आप जब भी पाकिस्तान को कोई भी यूट्यूब देखे, ये कढ़ाई खा लें, ये बिरयानी खा लें। अरे कढ़ाई और बिरयानी और चपली कबाब के आगे भी जिंदगी है कि नहीं है कि यही कढ़ाई के अंदर हम घर बसा लें अपना? इनका यही है बस, ये कढ़ाई खा लें जी लाहौर आके, ये हम उधर चले, हम कराची में आपको दिखाते हैं कि अरे भाई, इसके आगे तुम्हारा फन एंड एंजॉयमेंट का क्या है, तुम लोग क्या करते हो, यू नो, तुम्हारा पूरा एक सिस्टम होता है, एक निजाम होता है, वे यू कैन, यू नो, विद योर फैमिली यू कैन गो आउट। वो सब तो है नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि 10 लोग हैं, नजर देखते हैं क्या है, पर्दा कर रखा है, नहीं कर रखा, 4 लोग फूफियां आ जाती हैं सड़क पर रोकने के लिए कि भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं, तो वहां पे बड़ा अजीब सा। सो नोबडी इज हैप्पी गोइंग देयर, पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि वापस मैं उसी आर्ग्यूमेंट पे आता हूं वैभव, इनको साफ साफ बता देना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इमरान खान टेलीविजन पे आए, कौम से मुखातिब होके एक बात कह दे कि ये रियासत मदीना नहीं है, हम लोग पैसों के लिए बिक चुके हैं, हम जमीन पे बिल्कुल लेट चुके हैं फट्टे पे, राइट। और अब हमसे कोई भी कुछ बोले, आर्ग्यूमेंट क्या चल रही है वैभव, ये तो आप देखें ना कि आर्ग्यूमेंट क्या चल रही है पाकिस्तान में, कि अगर फ्रांस से हमने पैसे लिए हैं 15 या 16 बिलियन डॉलर, यानी कि आप, छोटी सी बात ये कि फ्रांस ने हमें पैसे दे दिए, इसलिए अगर रसूल अल्लाह के नाम पे गुस्ताखी फ्रांस करता है तो हम भाई फ्रांस के सफीर को नहीं निकाल सकते। ये मैसेज आप दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप क्या अपने रिलेशनशिप फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउनग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, छोटी सी वैभव, 370-35 से हटा 370-35 से हटा, आपने बोला इंडिया के साथ ट्रेड नहीं, वो झूठी बात है, दवाइयां तो ले रहे, बट ट्रेड नहीं इंडिया के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम डाउनग्रेड कर देंगे, ये सब कश्मीर के लिए आप अपने जो पड़ोसी मुल्क है उससे साथ आपने दुश्मनी मोल ली, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको मुबारक, आपकी, हमें तो वैसे कल फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं आज फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उल्टा देखिए, जो यूरोपीय मुल्क प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करे, उसके सामने डर के मारे ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हैं साहब, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं वहां से।
आप देखिए ना, इनकी मुनाफकत देखिए, जहां से पैसे मिलते हैं तो इस्लाम को भी किनारे करेंगे, रसूलुल्लाह की शान को भी किनारे करेंगे, और कुरान शरीफ को। इनको सिर्फ पैसे मिलने चाहिए, और ये इन्होंने प्रूव कर दिया है। क्योंकि भाई अगर 370, अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहता हूं इनको, जो बड़ा उछल रहे हैं 370 35 से, ये है क्या? 370 35 से जो हटाए गए हैं, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे, एम आई राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे। और 370 35 ए क्या है? ये तो यही कहता है ना कि कश्मीर इज एन अनएलिनेबल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। यही तो मानता है 370 35 है। फिर कहता है कि उसका स्पेशल स्टेटस होगा। इन बेवकूफों ने 370 35 से पढ़ा नहीं। इमरान खान कहता है कि 370 35 से वापस लाओ, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल, हमारे आईन का वो आर्टिकल वापस लाओ जो कहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तुम तो कह रहे थे भारत का अभिन्न अंग है ही नहीं। तो ये आधी आधी चीजें पढ़ते हैं वैभव, ये जाहिल लोग हैं, इनको खुद नहीं पता, ये इमोशन में बहने वाले लोग हैं, और ये फ्रांस के सामने बिल्कुल लेट गए। क्योंकि यूरोप, इनका एक और चीज है ना, मुझे नहीं लगता कि ट्रेड व्रेड का, क्या ट्रेड है पाकिस्तान के साथ? आप बताओ क्या ट्रेड है? पाकिस्तान बनाता क्या है? जांगिया बनियान बनाता है, फीफा की कुछ फुटबॉल बनाता है, पाकिस्तान तो कुछ नहीं बनाता। ये ट्रेड नहीं है, मैं बता रहा हूं। ये सब झूठ बोल रहे हैं अपनी कौम से कि हमारा इतना पैसा, इतना पैसा, इतना नहीं। बात पैसे की नहीं है वैभव, असली बात ये है कि यूरोप में इनके जितने जर्नैल हैं, उनके बच्चे, उनके उनके असासे, उनके घर, ये सब वहां पे हैं। ये पाकिस्तानी आर्मी के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चीफ्स हैं, पूछे कितनों का लंदन, इनको ये डर लग रहा है कि कहीं हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं यूरोप में, इनकी फ्रांस में प्रॉपर्टीज हैं, इनकी इटली में है, लंदन में तो भरा पड़ा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी जनरल्स हैं, इनके घर हैं लंदन में। इनको यही लग रहा है कि अगर हम यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को अपसेट कर देंगे तो हमारे असासों का क्या है। तो रसूलुल्लाह की शान में मरेगा गरीब पाकिस्तानी, जैसे गरीब पाकिस्तानी मरता है भारत में जब सो कॉल्ड जिहाद करने के लिए आता है, नाम नेहाद जिहाद करने के लिए इंडिया में आता है, वो गरीब पाकिस्तानी मरेगा, राइट? कोई जर्नैल का बेटा रसूलुल्लाह की शान में नहीं। वो देखो, जो गरीब का बेटा है वो जाएगा कश्मीर, जर्नैल का बेटा जाएगा लंदन, ये फर्क है। तो वहां पे ये भी चल रहा है पाकिस्तान में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। अच्छा, इनके 4 सर्विंग कोर कमांडर्स तो ऐसे जिनके बच्चे रहते ही पेरिस में, और रिटायर्ड तो पता नहीं कितने, एक दो को तो आप भी जानते हैं, उनमें से 2 जर्नलिस्ट हैं जो अभी वहां रहते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि जब हमने देखा, जब लास्ट टाइम जब परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद पे जब ऑपरेशन किया था, और एसएसजी वालों को और बाकी इनको भेजा था, उसका एक ब्लोबैक आया था, और वो ब्लोबैक ये था कि मुशर्रफ के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों ने किया, और पूरा ऑर्गेनाइज जो है वो आईएसआई ने कराया, क्योंकि आईएसआई के अंदर कुछ डिस्टर्ब सेगमेंट्स थे जो उस चीज से नाराज थे कि आपने मस्जिद में, लाल मस्जिद में ऑपरेशन किया। तो और उनको सबको सजाए मौत भी दी गई जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और इसकी इंफॉर्मेशन भी आरएनएडब्ल्यू ने दी मुशर्रफ को कि भाई तुमको मारने वाले हैं, तुम्हारे ही बंदे मारने वाले हैं, एयरफोर्स के 4 बंदे। तो सबसे पहले तो ये, मैं जो पाकिस्तानी देख रहे हैं मुशर्रफ के फैंस जो बोलते हैं कि मुशर्रफ इज द लॉयन, तो उस एक हिंदुओं ने उसकी जान बचाई थी, तो इसलिए आप इसके बारे में भी जरा शुक्रिया जो है वो कमेंट में जरूर लिखें। और दूसरी चीज कि वो तो लाल मस्जिद एपिसोड तो बहुत छोटा एपिसोड था, मतलब इट वाज जस्ट अ मॉस्क, और उसमें कोई मौलाना अब्दुल अजीज की भी कोई बहुत ज्यादा फॉलोइंग नहीं थी। वो तो सलवार पहन के भागा था जो लेडीज का, हाँ, तो उसकी भी इतनी कोई फॉलोइंग नहीं थी, वो मतलब एक छोटा सा मखसूस किस्म की मस्जिद थी, और उसमें कुछ उसके अपने फॉलोअर्स थे, दैट्स इट। बट टीएलपी पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 22 लाख से ज्यादा वोट लिए हैं उस पार्टी ने, एंड नॉट एवरी सपोर्टर इज अ वोटर, क्योंकि हम वोट कई सारी कंसिडरेशंस पे देते हैं, सपोर्ट तो हम किसी को भी दे सकते हैं। तो अगर 22 लाख वोटर है तो सपोर्टर कम से कम 50 लाख होंगे उनके, बिल्कुल। तो इसका जो ब्लो बैक आएगा वो कब तक, हाउ सून डू यू थिंक कि इसका ब्लो बैक आएगा, और वो कितना डेंजरस होगा? विल वी सी अनदर सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान? वैभव, अगर मैं कह दूंगा कि पाकिस्तान में टेरर अटैक्स होंगे, फिर मेरे ऊपर एफआईआर फाइल कर देंगे कि देखो मेजर ने बोला था यही है, सबसे बड़ा क्रिमिनल यही है, इसको फांसी दो, एटसेट्रा। बट मैं वैभव, मुझे लगता है ब्लो बैक आना शुरू हो गया है।
पाकिस्तान में जो सबसे मजबूत जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तानी आर्मी है। जब पाकिस्तानी आर्मी में दरार पड़ना शुरू हो गई, जब जवानों के वीडियोस बाहर आना शुरू हो गए, राइट, तो मुझे लगता है कि ब्लोबैक शुरू हो गया है। टेरर अटैक्स हम अभी नहीं कह सकते होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान का पास्ट है, जो माजी है पाकिस्तान का, वहां पे तो क्लियर है कि यहाँ पे पाकिस्तान में होता आया है। तो ये फिर ब्लेम करेंगे कि भारत ने कर दिया, ये करनी है, इजराइल की पता नहीं। अच्छा, एक तो फैसिनेशन विद इजराइल आई डोंट अंडरस्टैंड कि इजराइल ने कर दिया। इजराइल को पता ही नहीं पाकिस्तान का है नक्शे में, राइट, लेकिन इनको बड़ा फैसिनेशन है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, मुझे लगता है कि लाल मस्जिद से ज्यादा ब्लोबैक होगा, ब्लोबैक होना शुरू हो गया है। पीपल हैव स्टार्टेड अटैकिंग द सिंबल्स ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान। आप थानों पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो रेंजर्स पे अटैक हो गया, अब देखिएगा, और ये फैलेंगे और जगह, क्योंकि पाकिस्तान इज 96-97% मुस्लिम, राइट, और उसमें आप जानते हैं कितने परसेंट बरेलवी हैं। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द परसेंटेज ऑफ बरेलवीज, एंड दिस इज इसेंशियली, तहरीक लबाइक इज इसेंशियली अ बरेलवी सेक्ट, इसेंशियली अ बरेलवी सेक्ट। उसमें और भी उनके फॉलोअर्स हैं, पर एक और चीज वैभव, आपने एक बात नोट करी है, कोई शिया सुनने की बात नहीं कर रहा पाकिस्तान में, कोई शिया सुनने की बात नहीं कर रहा कि ये शिया है, ये सुन्नी है। इस मामले में मुत्तहिद है पूरे, दे आर यूनाइटेड, एटलीस्ट द स्ट्रीट, द पाकिस्तानी स्ट्रीट इज यूनाइटेड, एंड द पाकिस्तानी स्ट्रीट शुड रिमेन यूनाइटेड। और आखिरी बात जो मैं इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कहना चाहूंगा, सवाल के जवाब में, कि जो पाकिस्तान स्टडीज में झूठ पढ़ाया गया पाकिस्तानी बच्चों को कि पाकिस्तान में पता नहीं 5 मौसम है, 12 हैं कि 24 में, पता नहीं हर एक इनका जो वजीर आजम आता है वो 10 मौसम बढ़ा देता है अपने, और ये सब करेंगे, ये क्यों इतने झूठ के गुब्बारे हवा में डालते हो? फ्रांस के सामने लेट गया पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज लेट गई, पाकिस्तानी सरकार लेट गई फ्रांस के सामने। उन्होंने रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी। इन लोगों ने एक स्पेशल सेशन भी यूएन का सक्सेसफुली नहीं कर पाए कि कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन। भाई, आपका डिप्लोमेटिक कोर, ये वाइन पीने वाले जितने लोग हैं बड़े बड़े, यहाँ पे जो आपके अब्दुल बासित यहाँ पे आते थे और जो कश्मीरी हुरियत वालों से मिलते थे एम्बेसी में, वो तो मोदी जी ने मना कर दिया, तो तब से वो बैन हो गया मामला, कोई नहीं मिल रहा किसी से, अब है ही नहीं, हुरियत खत्म हो गई वहां पे। लेकिन आप दुनिया भर में इनके सफीर हैं, इनके क्या खर्चे हैं, मेरे पास इनकी लिस्ट पड़ी है कि इनके पास क्या खर्चे हैं, इनके क्या असासे हैं, मेरे पास इनके लॉन्ड्री के बिल हैं, और पूछो, इनके लॉन्ड्री के बिल हैं कि ये जो अपने शर्ट पैंट धुलवाते हैं उसका बाहर वाले को कितना पैसा देते हैं, इनके कपड़े तक बाहर धुलते हैं, और गरीब पाकिस्तानी आवाम उसका पैसा मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास बिल्स पड़े हुए हैं। मैं सिर्फ ये आपको ये कहना चाहता हूं वैभव कि आप एक बात सोचो सीधी सादी, राइट, इनके डिप्लोमेटिक कोर ने क्या करा? क्या एक स्पेशल हियरिंग करवा पाए? आप यूएन को मारो गोली यार, छोड़ दो यूएन को। क्या ये स्पेशल ये करवा पाए ओआईसी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक स्पेशल सेशन ला पाए कि साहब ये गलत करा है और पाकिस्तान इसको लीड करेगा? अब तो सभी मुसलमान है ना, क्योंकि इनको पता है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज को पता है कि पाकिस्तानी फ्रॉड है, पाकिस्तान का अशराफिया फायदा उठा रहा है इन प्रोटेस्ट्स का, ठीक है, अपने पुराने जो इनके जो टूटे हथियार है ना, पुराने ठोके कारतूस, उन सबको काम पे लगा रखा है सोशल मीडिया में कि तुम जाके ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, खूब इनको लबैक वालों को गालियां दो, राइट, कि हमारे असासे वहां पे बचे रहे, और पीछे पूरा गेम चल रहा है। अब ये चीज इनके हाथ से बाहर निकल गई वैभव, ब्लोबैक बड़ा सॉलिड होगा। टू आंसर योर क्वेश्चन वन वर्ड, इसका ब्लोबैक होगा, एंड दे शुड नॉट ब्लेम मी और यू फॉर दैट लेटर, और फॉर दैट मैटर कि इंडिया का एक यूट्यूब चैनल है डिफेंसिव ऑफेंस, जिसने, हमने क्या कर दिया यार, हम तो रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, जो सामने हो रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी पिछले 2 दिन से जो शिया क्लेरिक है, जो वो डिमांड कर रहे हैं कि एक इनके यहाँ पे एक बरेलवी मौलवी है पीर फारूक, उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा रोजनामा 92 अखबार में, और उन्होंने उसमें ये लिखा कि इमाम अली जो थे वो शराब पीते थे। अब इसके ऊपर वो डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर आर्टिकल 295C के तहत ब्लास्फेमी का मुकदमा दर्ज किया जाए, और जिसकी सजा मौत है। और वो 2 दिन से चीख रहे, चिल्ला रहे कि एक बंदा कैसे कह सकता है कि इमाम अली शराब पीते थे, और उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही। 2 दिन से रियासत को ये टाइम नहीं मिला कि उसके ऊपर एफआईआर करे ब्लास्फेमी में। एक हिंदू के ऊपर, एक क्रिश्चियन के ऊपर, या एक किसी भी नॉन मुस्लिम के ऊपर जो काफिर है, उसके ऊपर तो फेक चार्जेस पे एफआईआर भी हो जाती है, उसको सजाए मौत भी मिल जाती है, और उसको लोग निकल करके सड़कों पे डिफेंड करते हैं।
लेकिन एक बरेलवी मौलवी के ऊपर एफआईआर आप नहीं कर रहे हैं, जबकि उसने शियाओं के मतलब इमाम के ऊपर इतनी बड़ी उसने कमेंट्री कर दी और इल्जाम लगा दिया, तोहमत लगा दी। तो ये जो आप मतलब ये जो कर रहे हैं, जो रियासत जिस तरह से चल रही है, तो हमको जो ये समझाते हैं कि आशिक रसूल जो है हम हैं और हमारे खिलाफ, तो भाई आप गौरव आर्या को बोलते हैं। गौरव आर्या ने कहा था कि भाई बरेलवियों को पुश करो, बरेलवियों को ऊपर उठाओ और बाकियों को लड़ाओ बरेलवियों से। भाई बाकियों को तो आप लड़ा रहे हैं ना। अगर शिया डिमांड कर रहा है कि पीर बादशाह के ऊपर आप वो कीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए ब्लास्फेमी का, आप नहीं कर रहे हैं, तो इसमें गौरव आर्या कहां से आ गया? तो बरेलवी मौलाना को तो आप बचा रहे हैं। मैं वैभव ये कह रहा हूं कि चलो मैंने बोल भी दिया, जो मेरे वीडियो क्लिप्स पाकिस्तान में भी वायरल हो रखे हैं ना कि ये करो, मैंने बोल भी दिया। तुम्हारी अकल घास चरने गई थी, है ना? वो हसन निसार साहब की मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, उनकी खैर सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बात उनकी खास तौर से, लोग कहते हैं साहब साजिश करता है दुश्मन, साजिश करता है। कहता है साजिश भी करना एक ज़हीन दिमाग का काम होता है। जो दिमाग से पैदल है, जो बेवकूफ है, गधा है, वो साजिश नहीं कर सकता। साजिश के लिए दिमाग चाहिए। अरे भाई एक बात बताओ, मैंने बोल दिया ऐसा करो, मेरा ये इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे। एक गौरव आर्या जो एक छोटा मोटा टीवी एंकर है, उसका इतना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में दंगे फसाद हो रहे हैं। एंड आई एम नॉट इवन अ हाफ ए डिसेंट एंकर, वो भी मैं कर ही लेता हूं ऐसे लुढ़कते फुड़कते, मतलब फिर भी मतलब मुझे तो ऐसा बोलते हैं भैया कि पता नहीं इसने क्या कर दिया। तो ये देखिए, स्केपगोट ढूंढनी है ना वैभव, आपको स्केपगोट ढूंढनी है। आपको ये बोलना है कि साहब हमारे मुल्क में जो गलतियां हो रही हैं, हमारे मुल्क में जो दंगा फसाद हो रहा है, वो हम नहीं करवा रहे, गलती हमारी नहीं है, बाहर किसी की साजिश है। अब एक बात बताइए, इमाम हुसैन ने शराब, ये कह रहे हैं कि इमाम हुसैन ने शराब पी, वो जो सुन्नी है जो कह रहा है कि इमाम हुसैन, ये कितनी हल्की बात है, ये कितनी छोटी बात है, कितनी घटिया किस्म की बात है। और मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है, पर मैं कह रहा हूं यार कि किसी भी मजहब का कोई भी ऐसा किसी भी मजहब का कोई शख्स हो जो काबिल एहतराम हो, आपको क्यों ऐसी बात करनी है किसी के ऊपर? आपने शियाओं की दिल आजारी करने के लिए इमाम हुसैन के लिए आपने गलत बात बोल दी, राइट? आपने बोल दिया गलत, आपने स्टेटमेंट उनके लिए बहुत नाजेबा बात आपने कर दी, राइट? लेकिन आपके लिए कोई बोलता है फ्रांस में, आपको बुरा लगे। अरे भाई आप खुद मुसलमानों को डिवाइड कर रहे हो। अब गौरव आर्या ने तो ये स्टेटमेंट नहीं दिया, तुम आपस में शिया सुन्नी का फसाद कर रहे हो, फिर कहते हो कि ये बंदा जो वहां पे फिल्म सिटी में बैठा है नोएडा में, ये साजिशें कर रहा है हमारे खिलाफ। अरे मैं साजिशें कर रहा हूं? मैं तो दुश्मन हूं, मेरा काम है साजिशें करना। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मोमिन हो भाई। तुम तो जो तुम्हारा अकीदा है, या जो तुम्हारा जो जिस पे तुम बिलीव करते हो, जो तुम्हारा फेथ का प्रिंसिपल है, उस पे तो तुम अमल करोगे कि वो भी गौरव आर्या सिखाएगा करना। तो दीज पीपल जस्ट वांट एन एक्सक्यूज। बात यह है कि इनकी सोसाइटी डिवाइडेड है। आपने 1400-1500 साल से कुरान शरीफ में तो कोई नहीं लिखा ना कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है। कुरान शरीफ में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये किसने बनाया? ये इन लोगों ने बनाया है, ये खुद इन लोगों ने बनाया है। कुरान शरीफ में तो या तो मोमिन है, या गैर मुस्लिम है, काफिर है, और तो कोई तीसरा तो ब्रांड कोई है नहीं यहाँ पे। इन लोगों ने अपनी खुद ब्रांडिंग कर दी कि ये तू शिया तू सुन्नी। अब वो कह रहा है इन्होंने शराब पी। कितनी घटिया, कितनी हल्की बात करी उस क्या नाम बताया था वैभव आपने उसका, जिसने जो मौलवी बादशाह, मौलवी पीर बादशाह, ये देखिए कितने पीर बादशाह, कितनी घटिया कितनी हल्की बात करी है उसने। और ये बैठते हैं मस्जिदों के मेंबर पे और ये जहर घोलते हैं ऐसा। तो ये सब दीज पीपल, यू नो, दीज आर द पीपल हु आर लेटिंग पाकिस्तान डाउन। और ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा देखिए, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज अ स्कैम वैभव। किसी भी मजहब में हो, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है वो साला बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, रिलीजन अपने आप में अच्छा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं बहुत प्राउड प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, राइट? लेकिन मैं भगवान में, मैं भोले शंकर में विश्वास करता, मैं आडंबरों में विश्वास नहीं करता कि कोई मुझे बोले कि साहब आप ये करिए, उल्टा खड़ा, मैं ऐसा भी नहीं करता। लेकिन मुझे अपने इष्ट देव पे, मुझे अपने भगवान पे विश्वास है। उसी तरीके से अगर इस्लाम में कहता है कि मुसलमान और अल्लाह के बीच में किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, किसी बिचौली की जरूरत नहीं है, जो बंदा है और अल्लाह है उसका कनेक्शन डायरेक्ट है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लाम। इस्लाम में बोला गया है, ये बीच में लोग आ गए ठेकेदार, इन लोग कि तू ऐसा है तू ऐसा है, अब ये आपस में लड़ेंगे और फिर बोलेंगे काफिर ने कर दिया। भाई इस्लाम का जो पहला चैप्टर है वो है इकरा। इकरा मीन्स टू रीड, आप पढ़ें।
इल्म को एक बहुत ऊंचा दर्जा, कुरान शरीफ में ये लिखा है कि अगर आपको इल्म हासिल करना है, उस समय चीन बहुत दूर माना जाता था, है ना, ड्यूरिंग दोस टाइम्स। तो उसे अगर आपको इल्म हासिल करना है, आप चीन जाए, और लोन हासिल करना तो भी लोन हासिल, ये तो इन लोगों ने गलत पढ़ लिया, ये कह रहे हैं कि भाई चीन इल्म के लिए नहीं गए, लोन लेने के लिए चले गए। तो खैर, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव टोटली मिसमैनेज्ड इट। ये बेसिकली वैभव ये कुछ नहीं, पैसों के सामने इमरान खान की नाम निहाद रियासत मदीना पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए ये लेट गई जमीन पे, बस यही है। जो इल्म हासिल करने चीन गए थे वो आजकल एजुकेशन सेंटर्स में ही हैं। हाँ बिल्कुल, री एजुकेशन सेंटर में बैठे, री एजुकेशन सेंटर में ही बैठे वहां पे, शिंजियांग में। हाँ बिल्कुल।